नमस्कार, मैं अजय। इस शहर का कार्य प्रगति पे है। नमस्ते। और प्रगति पे ये है कि यहाँ पे आरसीसी का रोड बन रहा है जी। अभी आने वाले वक्त में ये रोड इसके बराबर का हो गया है, तो किस तरह बात बनेगी किस तरह नहीं बनेगी अब ये लो, तो ये इस क्षेत्र के लोग जानेंगे। वैसा नमस्कार और कैसे बताएंगे, ठीक है। तो जी आज फिर से प्रदेश के चुनाव का एक माहौल बना हुआ है, यानी प्रदेश के अंदर एक अलग उथल पुथल सी चल पड़ी, चाहे पार्टियों की हो, चाहे वो नेताओं की हो, चाहे वो समाज की हो, चाहे किसी बात की हो। लेकिन आज एक ही समाज, एक ही पूरे प्रदेश के लिए सीख है। आ जाओ, क्या जाओ, छाए आ जाओ दादा। ये मेरी बात गौर से सुनो, गौर तक। अच्छा भाई आओ सब। तो बात सीख यह है कि चुनावी माहौल यह है, इस तरह ब्याह की गीत गाया जाए तो अच्छे लगा है, और नू गीत गाने लग जाओ तो हमारे बालक पड़े हमारा सुधा, तो गीत गाने बंद करो। ब्याह शादी में को नाटक हो, तो यह ब्याह शादी से बन रही है प्रत्येक समाज के लिए। अब उस समाज को यहाँ पे ब्याह शादी के अंदर बस ये तो कोई ना तो बहुटो नहीं ना छुट्टो ना छोड़ा, यहाँ पे टोना है अपना विकास के लिए जो काम करने वाला नेता हो, यह है सच्चा है। और सीख इसलिए है क्योंकि मेरा समाज है, मैं गरीब समाज का बच्चा हूँ, लेकिन मेरा समाज ना तो आज तक बस किमी ले पाया ना है किमी दे पाया। अगर इकट्ठे होने की बात आवा, जो सड़ा की गिनती आवा है उड़ा इकट्ठे हुए को नहीं। और जो समाज आज के दिन इकट्ठा होगा, आज के दिन कुछ करने का जज्बा रखेगा, तो वो नेता भी चुनेगा और अपने नेता भी और अपना वर्चस्व भी दिखाओगा समाज के अंदर। दादा आजा, सुनने की बात है नू, तो आपको हो कि मैं यो जनरल साहब के लिए और नू आप दंगल छोड़ के जाओ। भाई बिल्कुल दंगल छोड़ के नहीं जा रहे, आदेश दो आप। आदेश ही है कि आज तो सुतरा काम कर दिया समाज ने। भाई समाज तो समाज है, अगर एक सीख है ना तो वो सीख कहलाती है, एक सीख इकट्ठी करी जाए तो वो बुहारी हो जाती है कि नहीं। तो ये तो समाज का काम है। अगर ये राजनेता हमारे समाज को किसी भी आदमी को एक को टिकट देते हैं तो हम उसके साथ हैं, इसलिए ये प्रोग्राम हो रहा है। साथ होने की जुट की बड़ी है। आपका समाज तो सच्चा समाज है। वो तो आखिरी से वो है ना स्टेप, अगर कोई पार्टी टिकट नहीं देती है ना तो हमारा कैंडिडेट भी लेके आएंगे हम ग्राउंड में। हमको किसी को दब के बोल रहे हैं कोई, तो ये तक बिना बोले भाजपा की गीत गाया करते। आज भाजपा के पदाधिकारी हैं, लेकिन भाजपा वर्कर को के बारे में सोचा नहीं कि क्या करोगे। मजबूत कैंडिडेट है। सुन तो लो, मैं अंदर से परमिशन लेके आया हूँ, अंदर तो पूछ के आया बस। मैं अंदर तो पूछ के आया। भाजपा पर मजबूत कैंडिडेट है, जहाँ तो लोग पंडित जी सारे भाजपा कर जाए। भाजपा पर बहुत बार मजबूत कैंडिडेट है जो बहनी तक विधायक बन सके, इसलिए ये सारे पर मन जोर दे रहे हैं। फिर भी भाजपा था तो आग मुंदे बैठी। भाजपा ने तो टिकट देनी पड़ेगी, भाजपा ने खोलनी पड़ेगी या तो हाँ दोस्त देखो, भाजपा ने आँख खोलनी पड़ेगी। जुत्ते चमका है शहर की रात चमकाओ भी गए, फिर तक के तो झंडे ठाए आ जाएंगे। बीजेपी ने देनी पड़ेगी सीट बामना तो और बामने काट सका है कोई भी जीत आड़त है, सिर्फ बामने काट सका कोई सीट। किसी और तो दे देना तो बीजेपी कत्ते गिन लियो। आज जिस प्रकार से इकट्ठे हुए हैं, आज इस प्रकार से एकता का संगठन दिखाया गया है, तो इस तक समाज में राजनीतिक मैसेज जाएगा या वैसे ही बोलते इकट्ठे करते रह जाओगे। इस पे बिल्कुल ठोस निर्णय लिया जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी अगर हमारे ब्राह्मणों को टिकट देती है, जो मौजूद उम्मीदवार होगा उसका हम तन मन धन से साथ देवांगे और विजय श्री हासिल करांगे। हमारा मेन मकसद मोटिवेट यही है। ये पसीने की कमाई है, तो आज कमा के जाओ, खा के जाओ। बिल्कुल ठोस निर्णय लेके उठाएंगे और सरकार तक हम इस सेंटर में हरियाणा गवर्नमेंट पे हमारा मैसेज पूछा गिरवाएंगे, क्योंकि भिवानी के अंदर लगभग 45,000 ब्राह्मणों की संख्या है, जिस पर सिर्फ ब्राह्मण का हक बनता है, न कि दूसरे जाति समीकरण का। सब कदे विकास की बात भी किया करो कि ब्राह्मण विकास तो भाई साहब अपने दिखा है। अपने विधायक घनश्याम शराब जी जो लगातार 15 साल से बनते आ रहे हैं, अगर 2 बूंद पानी की गिरती है, अगर पानी गिरता है, अगर 2 आंगल बारिश भी होती है तो वहाँ पर 2 आंगल की बजाय 4 फुट खड़ा बन जाए और दिख रहा है। अगर 2 भाई बाइक लेके जा रहे हैं तो 2 भाई इकट्ठे शहर में निकल नहीं सकते। वो 45,000 तो ओका भरते है
क्योंकि थारे नेता मेरे तो जवाब दे रहा है, आज याद कर लो। ये हमारी आपस की कमी थी, हमारी आपस की फूट थी, और उस आपस की फूट को भाईचारा इकट्ठा करने की ताकत को, इसलिए आज ये ब्राह्मण समाज इकट्ठा हुआ है। आज कर्जा लगा लोगे, कागज का ला लिया ठोस ले लिया। हम एक सा एक रहोगे और एक थे, और आने वाले समय में ब्राह्मण अपनी ताकत दिखा देगा। जी शर्मा जी कहते फिर किसी नेता के पीछे खड़े पाओ, हम पिछलों को नहीं बनाएंगे, पिछलों को नहीं बनाएंगे, पक्का परशुराम के वंशज था जो कह दीवा कर दी। चलो भाई, भगवान परशुराम की बातें हैं, जो देखूंगा वो दिखा भी दूंगा। कल तो कभी बिल्कुल ये भाई आ जाओ, अपनी बात दिखा भाई, आ जाओ। अच्छा भाई नू नहीं पड़ना जी, अपना काम कर डब्बा की सारी जनता बाहर आ जाओ ना, मेरा गलत बात है ना। अच्छा 2 मिनट, नमस्ते। नमस्ते। समाज के अंदर एक समाज तुम हमारी समाज की न्यूज को कवरेज करते हो, मैं तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भगवान परशुराम ने की समाज के एक ही प्रतिष्ठित परिवार से है, और प्रतिष्ठित जो बोलते जी जिसकी नामी गिरामी व्यक्तियों के अंदर की गिनती आती है आपके परिवार की, तो हर बार धोखा खाते हो, बार बार धोखा खाते हो, और आपका शहरी भुगत रहा, आपका समाजी भुगत रहा, और आप जैसे भाईचारा भुगत रहा, तो क्या कहोगे कि धोखा खाने के बने हो, ओका भरण के बने हो, या कि नमस्ते करने के बने हो, या कि पल्ले भी है? सच्ची बात पूछूं। बिल्कुल ठीक बात। मैंने तो, अगर तूने मेरा सुना हो, मैं तो एक के जवान बोला था, या तो पंचायत करो मन्या करो न, तो पूरा नेम खाओ कि ब्राह्मण समाज की बीजेपी हो या कांग्रेस हो, अगर टिकट देती है हमारे समाज को, तो हमारा दुश्मन भी होगा ना, तो वह लड़ाई बाद में लड़ाएंगे, पहली एमएलए की लड़ाई लड़ाएंगे, उसको जिताएंगे। तो दुश्मन का परिवार का लोग मेरा पट्टा है कौन था, थारा दुश्मन कौन है? भाई तो सारे दुश्मन थे, ब्राह्मण के साथ सारे दुश्मन बने हैं। तो चाचा भगवान परशुराम बने कुकर काम चलेगा, ये तो व्यक्ति बनना पड़ेगा, आम व्यक्ति बनना पड़ेगा, आम आदमी की बात भी करनी पड़ेगी, सारे काम करने पड़ेंगे। अब दुश्मन को भी गला लगाना पड़ेगा, नहीं तो हम दुश्मन को गला को लगाओ, तारा दोस्त दिखाए को नहीं, ये तो हम दुश्मनी भाईचारे की बात करने लगे। भाईचारा पहली अजय भाईचारा पीछे के रखने तो सब अभी नहीं खेलना, क्या बताऊं मेरा भाई कमेंट पढ़ लीजिए, मैं बताऊं लेंगे, मेरा भाईचारा खराब होता ना, मैं एमसी का इलेक्शन कभी नहीं जीतता, जब से कमेटी बनी थे, जब से जीता है। एमएलए सबला लेके बैठे हो, एमएलए सबला लेके बैठे हो, एमसी की बात करो। नहीं जो बात है उसकी करता है, भाईचारा बिगड़े है, भाईचारा की बात बोली मैंने। अच्छा भाईचारा बिगड़ हो रहा है, भाईचारा एक छत के नीचे, एक मंच के नीचे, एक संगठित को दिखने लग रहा है, तो ये इसको ना इसको बता दीजिए बिगड़ना कैसे? चेयरमैन का इलेक्शन आया था, कैसे बता दीजिए? चेयरमैन का इलेक्शन आया था, कौन दिखा भाईचारा, कौन दिखा? जाओगा भाईचारा तो उड़े दिखेगा, आपको भाईचारे की बात, आपको भाईचारे की बात दिखेंगे, आज तो भाईचारे की बात दिखेंगे। बिल्कुल एक आदमी लाख बराबर आ रहे हैं, तो एक आदमी लाख बराबर आ रहे हैं, तो अब तो व्यक्तित्व की छाप छूट के जाएगी। तो आज जो समाज की खाप, समाज के लोग, समाज की पंचायत, समाज के घर घर के व्यक्ति का मन यहाँ पे आया हुआ है, तो कोई फैसला भी लेके उठोगे या फिर से वो काम रहेगा, भाई तू खा गया मैं रह गया तू ले गया? ना भाई साहब, आड़े भाईचारा बनाना है और बढ़ाना है, हाँ भाईचारा बढ़ा के जावांगे, और जो भी दोनों मजबूत पार्टी है, जिस भी हमारा मजबूत आदमी से टिकट देगी, भाईचारा उसके साथ। लेकिन आपके समाज के तो मजबूत नेता है यार, काले बापड़ो रविंद्र बापड़ो प्रोग्राम किया था, आपके समाज का ही है। दूसरा वो तो सामने से बात करूँ, अनिल शर्मा भी है, वो समाज सेवी है, उद्योगपति भी है। अच्छा जी, फिर आपकी बहन की बात करूँ, इसका तोड़ कोनी मुकेश गौड़ का, जो 10 बस भेजते हैं, पूरा सामने से बस भेजी है, और द्वार में डूब के मुरा मैं गंगा में खुद डूब जाऊंगा, ये दामन में फंस के मैं बहुत भोगी हूँ। तो यार जिस प्रकार के नेता भी है, व्यक्तित्व भी है, समाज भी है, सब चीज है, लेकिन आपकी भागीदारी को नहीं। भाई साहब डॉक्टर भारद्वाज भी है, डॉक्टर वाजिद शर्मा भी है, ये मुकेश भाई साहब ने राजनीतिक तौर पर बस नहीं बेची है, समाज से बात भी जो कि उसने उसके मन में ये थी धारणा की, नेता तो है भाजपा का, नहीं भाजपा का नेता है, उसके मन में भाई का ये थी कि मैं बुजुर्ग आदमी ने
वो स्नान करवाऊं जैसे हरिद्वार या अपने बालाजी जैसे भी है वहां ले गए, तो उनका मन में थी, राजनीतिक तौर पर नहीं लेके भाई साहब। रही दूसरी बात, समाज के व्यक्ति की बात करूं मैं, सब आपके समाज के अंदर ऐसे ऐसे व्यक्ति तो है ना। हाँ बिल्कुल मजबूत तारीख मजबूत है जी, बिल्कुल मजबूत कैंडिडेट है हमारा, क्या दिक्कत है? टिकट लेंगे पंडित जी तो टिकट देनी पड़ेगी बहनी तो वीजा भाई साहब देंगे तो देनी पड़ेगी ना देंगे नहीं देंगे तो भुगत देंगे बस अपना कैंडिडेट पक्का इलाज कराएंगे पंचायत में बात पक्का इलाज अब की बार अगर टिकट ब्राह्मण को नहीं दी बीजेपी ने दी, तो बीजेपी की टिकट गई भी अच्छा एक बात सुनो, अगर मैं कितने भी छोटी सी भी सूत भर के वो कहीं कोई ऐसा काम करते हुए आपके समाज को अच्छा ना लगे, उड़े मैंने बोलती हूँ, लेकिन नू ना करो कि आजा भाई आजा भाई आजा भाई आजा भाई है, वहां से परमिशन लेके आया हूँ तो मैं बाहर इंटरव्यू मैंने शुरू करके आया, तो आप लोग अपने बात देते हो वो तो आपको मतलब बता दीजिए अगर हाँ भाई बताओ, पूछो मैं कहूँ जिस प्रकार से सारा होता है समाज में, साम दाम दंड भेद, सक्षम भी है गरीब भी है, वो हर समाज के अंदर है, लेकिन फिर से भी आपकी भागीदारी नहीं दिखती। 45,000 की आप बात करो, हो युवा है, मेडल है, सब चीज तो है, लेकिन नेता भाई साहब देखो ऐसा है, हमारे पास सारी चीज है, लेकिन हमने चाहिए एक दबंग हमने नेतृत्व, दब्बू राजनीति नहीं चाहिए, हमने चापलूसी करने वाला लीडर नहीं चाहिए। 45,000 वोट बियानी अलगम है, लेकिन बियानी जिले की बात करो 1.5 लाख के आसपास पड़ा, इसमें 4 विधानसभा क्षेत्र है, मेरा विधानसभा क्षेत्र भवानी खेड़ा, 25,000 वोट पड़े, हमारे वोट को काउंट करता ही खेड़ा है। ये काल पहली बारी सा होगा भाई साहब, हर विधानसभा तो अपना वोट काउंट करावांगे, अपना लीडर बनावांगे, अरे अपना सबकी मिले क्या सारे समाज के सरपंच तो यार माड़ा पलावा है, मंत्री जी बड़े हैं, जब कुर्सी आगे करे वो फोटो बारे लिए होते आपके गांव के सरपंच के ही सुनो अंध भगत का भाई, हम अंध भक्त को नहीं सुन ले भाई, यार कोई पार्टी प्रोग्राम को नहीं, पार्टी प्रोग्राम हुआ तो आज दे पाऊंगा, कोई बीजेपी का, कोई कांग्रेस का, कोई किसी का, हमारे यहाँ ब्राह्मण का तौर आज जो ब्राह्मण समाज इकट्ठा हुआ है, आज कोई निर्णय लेके उठेगा या बात है या बात फिर आगे नुगनू का हफ्ता बाद फिर मीटिंग करा फिर बता दो भाई, हफ्ता पचा कोई मीटिंग को नहीं हो, जो गाड़े हो लेगा इतनी बार आज की है मीटिंग, आज ही फाइनल कर जाएंगे हम क्या कौन सी पार्टी महाराज 15 मिनट में क्लियर। अब की बार हरियाणा का जो विधानसभा चुनाव है, अब की बार तो समाज इकट्ठे होकर फैसला लेने का काम करेंगे। अब कि क्या माहौल बनेगा? नहीं माहौल टिकट नहीं दी तो निर्दलीय उठावांगे, वो बोल ऐसा है अजय भाई, क्यों बताओ, पार्टी तो टिकट दे देगी ब्राह्मण को, बाकी फैसला जिसको वोट देना है, जिसको जीतना हो, ये आप ब्राह्मण समाज करेगा। एक बात हो बता दो, पार्टी टिकट देते कहते ब्राह्मण फिर वोट ना दे, क्योंकि यार वो टाइम गया पीछे, नहीं वो टाइम गया पीछे, वो टाइम गया। और जो बामना के ठेकेदार बने रहे ना, उन पर भी बात होगी तो आज तो कैसे कहूँगी, समाज के सारे ठेकेदार नीचे बैठे हैं, कोई ऊपर ठेकेदार बनाया है, ये बना होगा ना, ये फैसला ही होगा आधा घंटा में, युवा ने अपने हाथ में ले लिया सारा सौदा, पुराने अपने हिसाब में बंद हो जाओ, उन पे टिप पे नहीं सोच पर चाल पड़ो, नहीं सोच भाई चलो। हाँ सर, यूथ लोग भी है ना वो जागरूक हो गए, यूथ है ना वो जागरूक हो गए, यानी एंड में फिर यूथ ने कमान हाथ में लेनी पड़ी, हाँ लेनी पड़ी यूथ ने तो कोई मन में भी है यूथ का भी नेता किसा बनावा, कौन बनावा, के मन में हो बनाओगा तो नेता भी यूथ बनाओगा, यूथ बनावा। हाँ पिछले भाई ठीक से आराम करो, कई दिन काम कर लिया उन्होंने, अच्छा हाँ कई जन बिठा दोगे, आराम करा दोगे, सहयोग करेंगे, यूथ का सहयोग भी तो करेंगे। एक बात बता दे, तू भिवानी की समस्या गांव और समाज शहर दोनों की बता दूं, हर गांव में पानी और बिजली की समस्या, भिवानी के अंदर सीवर और पानी की समस्या, कोई सेक्टर नहीं कटा, ना कोई कॉलोनी अप्रूव हुई, और क्या चाहिए पब्लिक को बताओ। तो बात कहूँ, आपके समाज के नेता कहते हैं कि हमारे 45,000 वोट तो कोका बर्तियान है, मंच फैसला लेगा ना, जो समाज फैसला लेगा, समाज उसके साथ होगा। अच्छा अपने मिठाई हांडी दे को इस मंच के बारे में तो पूछो आप, इस मंच क्यों लगा, क्या बात मैं बताऊंगा। हम मंच तो मैं बाहर से बुझ रहा हूँ, उन्होंने बताया काम किया है। ऐसा है जी, आपका तो मेरा रोज परिचय होता है, कल भी बापुड़ा हुआ था। जहाँ तक इस मंच का सवाल है,
मैं इस मंच के सभी साथियों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप 4 विधानसभाओं का जिक्र करते हैं, क्या आप 4 विधानसभाओं में 4 आदमी छांट के दे सकते हो? आदमी को नहीं, 4 आदमी नुमाइंदगी करने वाले राजनीति में छांट के दे सकते हो क्या? नहीं आपसे पूछ रहा हूँ कि तो आपके समाज में कोई 4 आदमी को नहीं तो चुनाव लड़ने में सक्षम हो रही हो समाज की आगे? ये तो काट के ये दे भाई। आप भी बताओ ना, आप भी तो आए हो। मैं बताऊं आपका नाम, ये बताएंगे उसका नाम, वो बताए उसका नाम, फिर एकता का परिचय कहाँ दिया? आज 40,000 वोट भिवानी में है, 45,000 है। चलो 55 है, एक आदमी तो कौन हरा देगा उसको? ये पिछलग्गू, कोई कहीं बैठेगा कोई कहीं बैठेगा, अपनी बुराई करने के लिए है ये। यहाँ से उठने के बाद वो उसकी बुराई करेगा, वो उसकी बुराई करेगा। मंच को मैं जब मानू सिंगल पर्टिकुलर एक आदमी दो, टिकट को छोड़ो, पार्टी को छोड़ो, एक आदमी दो, और यहाँ इस बात की कसम खाओ भगवान पर। तो ये इतना बड़ा जिगरा है आप लोगों के अंदर कि यहाँ पे एक आदमी का 4 विधानसभा के अंदर नाम ले लोगे? हाँ ले लेंगे। तो भैया आप लोगों को बताया नाम आप? हम तो इनसे यही पूछना चाहते हैं, हमें मंच भाई साहब एक बात सुन, कहाँ हाँ वही मैं तो सुनो मेरी बात, मैं तो इनसे रोज मैं तो विप्र देव के सवाल है मेरे तो है, जवाब लोग देने लग रहे हैं, लेकिन यह है कि आज समाज की अगुवाई भी दिख रही और समाज की सरदारी भी दिख रही और समाज की आज आवाज भी सुनाई दे रही। चाहे इस हल्के की बात हो, 4 विधानसभाओं की बात हो, एक से बढ़कर एक चेहरा यहाँ पे उपस्थित है और अपनी आज सरदारी के लिए तो बात बताने का काम करे कि कहाँ पे तो हम चूक कर रहे और किस प्रकार की हम चूक कर रहे और आज हम आगे सक्षम क्यों नहीं हो पा रहे इन 4 विधानसभाओं के अंदर। तो देखते हैं जी आज की जो ये महापंचायत है, ब्राह्मण महापंचायत है, क्या फैसला लेने का काम करेगी और किस प्रकार से क्या फैसला लिया जाएगा, क्योंकि बातें बड़ी बड़ी है और बात वास्तव में बड़ी बड़ी है। अब देखिए जी वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, भिवानी के अंदर 39,168 वोट है, तो शाम के अंदर 26,923 वोट है और लुहारू के अंदर 12,579 वोट है, भवानी खड़ा में 23,591 वोट है, बारहड़ा के अंदर है 15,623 और दादरी में है 22,677। तो टोटल वोट हो गए 1,40,561। तो आप अनुमान लगाएं, अनुमान लगाने का काम करेंगे तो कितने वोट है और क्या राजनीति की भागीदारी है। कि भागीदारी जो है वो समाज की भी दिखेगी और आज जितने सर आए हैं उनकी भी दिखने का काम होगा कि आज ये बहुत बड़ी अपने समाज के लिए, अपने जिले के लिए, अपने प्रदेश के लिए कोई मांग कर रहे राजनीतिक दलों से। अब जो पार्टी इनकी बात मानने का काम करेगी उसी प्रकार से आज ये समाज की सरदारी है जो आय की बेटी हुई, अब ये फैसला लेने का काम करेगी। तो जिस प्रकार से सरकार ध्यान देगी उसी प्रकार से अब ये उन लोगों पार्टियों को वोट देने का काम करेंगे। तो तालियों की गूंज बज रही, वक्ता बोल रहे हैं तो मिलते रहेंगे, बोल रहूंगा, लेकिन सवाल तो करना ही है। ये सवाल के बगैर तो बात बना को नहीं ना। अब सवाल करूंगा तो कई नेता कह लेते हैं अंदर चलो अंदर चलो अंदर चलो, चलो जी मैं अंदर आ गया, अब मैं अंदर का नजारा दिखाने का काम कर रहा हूँ। लेकिन ये है कि आज माहौल कुछ और ही बयां कर रहा भगवान परशुराम के मंदिर से। तो जी रविंद्र बड़ा युवा नेता है और समाज के अंदर भी साग रखता है और अपने हल्के के अंदर भी और पपार के अंदर भी एक रविंद्र बपड़ा के नाम सिद्ध से लिया जाता है। तो 5 मांग बड़ी को नहीं, तो लड़ाई भी लड़नी है, कौन लड़ेगा? 5 मांग बड़ी कौन ठाओगा, कौन जाओगा, या खाली पार्टी की कटड़ी ठाए अंडो? 2024 का चुनाव, मैं आपके दर्शकों के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, ये चुनाव ऐतिहासिक होने वाला है और इसमें ब्राह्मण समाज का बहुत बड़ा योगदान। पंचायत में आपने एक बात कही है, मैं आपकी बात का जवाब देने लगा। मैंने कहा समाज अब की बार बहुत महत्वपूर्ण योगदान इस चुनाव के अंदर रहने वाला है और इस
चुनाव के माध्यम से जो साथी इस विधानसभा के अंदर जाने वाले हैं, ये बिल्कुल जोर शोर के साथ इन मांगों को उठाने का काम नहीं करेंगे। अब की बार हम इन मांगों को मनवाने का काम करेंगे। अगर किसी कारणवश कोई साथी नहीं उठाएगा तो अब की बार ये ब्राह्मण समाज चाहे सड़कों के ऊपर बैठ करके ईब तक भाजपा में की धुन ना बजाओ थे, बताओ अधिकारी थे यार। एक मिनट भाई, अब बस सवाल ले। चाहे कितने नाच मंडी का प्रोग्राम होया तो उड़ा अगुवाई पाई, चाहे किसी नेता का प्रोग्राम होया उड़ा अगुवाई पाई, चाहे शशि पर तो शशि परमार का बिट्स कॉलेज की बात हुई उड़ा तेरी अगुवाई पाई। सारा सोता अगुवाई तेरी है, लोग तेरे जा है, भीड़ तेरी दिखा है, सिर तेरे गिने जा है, लेकिन फिर भी कोई ले पाए और उड़ा क्या है कि लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वो लड़ाई क्या नाम की लड़ोगी, बात बता दो, लड़ाई लड़ोगे किस तरह? देखिए ऐसा है, जो ये मांगे हैं ये विधानसभा के अंदर जब तक इन मांगों को नहीं रखा जाएगा, ठीक है, तब तक ये मांगे पूरी नहीं हो सकती। अगर ये मांगे यहाँ सड़कों से होती तो अब तक हम करवा लेते, लेकिन ये जब तक वहाँ पर जो बंदे हमारे बैठे हैं, नेता हो, मैं वही हम नेता हो और उस पार्टी नेता हो जो सत्ता में है, सेंटर में भी और प्रदेश के अंदर भी और पूरे बहुमत से सेंटर में हो, और के लोगे। मैं वही बात आपके सामने रख रहा हूँ। ये बातें हमने पिछले उसमें भी हमारी उठी हैं, ठीक है, लेकिन हमारा जो नेतृत्व जो बैठा था कहीं ना कहीं हो सकता है कहीं ना कोई छोटी मोटी कमियां रही हैं, लेकिन अब की बार बिल्कुल इन मांगों को चाहे हमने सड़क के माध्यम से चाहे हमने विधानसभा के माध्यम से, मैं आपको एक पूरा यकीन दिलाता हूं पार्टी छोड़ के, पार्टी समाज से बड़ी पार्टी नहीं है, समाज से बड़ी पार्टी नहीं है, समाज पहले है उसके बाद पार्टियां हैं। अब की बार लड़ाई आर पार की है, लोग छूटे को नहीं, पार्टी भी कौन छूटे है, समाज भी कौन छूटे है, छोटा को नहीं। अब की बार लड़ाई आर पार की है और इस आर पार की लड़ाई में समाज का नेतृत्व जीतेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अब की बार भाजपा के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि नेता है, अब भाजपा पार्टी आपकी तो ड्यूटी लगाओगी कि रविंद्र बापोड़ा तेरी ये ड्यूटी है, तो रविंद्र बापोड़ा खड़े पंचायत में, चाहे अपने गांव की पंचायत हो चाहे ब्राह्मण समाज की पंचायत हो, तो जो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवारी लगाएगी वो जिम्मेवारी निभाएंगे। और रही बात समाज जहां जिम्मेवारी लगाएगा, समाज के साथ तन मन धन के साथ रविंद्र बापोड़ा खड़ा दिखाई देगा, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी चीज का त्याग करना पड़े, रविंद्र बापोड़ा त्याग करने के लिए तैयार है। मैं अर्जुन तो हूँ को नहीं कि मैं 2-3 तीर एकदम इकट्ठे चला दूं, चला क्या भाई बता, ऐसा है, तीर क्यों चलावा है? मेरे भाई सुने, कल वहाँ पे नारे लगे आपकी पंचायत में कि श्रुति चौधरी को हम अगर टिकट मिलेगी तो वोट नहीं देंगे, तो नारे दूर दूर तो गए होंगे। तो आज की मैं और बात कर रहा है, मैं भाजपा में हूँ, यहाँ कौन सी बात पर, ये समाज का कार्यक्रम है और समाज की बात कर रहा हूँ और समाज के साथ हूँ, साथ था, आगे भी साथ रहूंगा, उसके लिए कोई भी त्याग करना पड़े। कहाँ नहीं दिखा, किसी भी कार्यक्रम में बता दो कि रविंद्र बापोड़ा समाज के साथ खड़ा नहीं दिखाई दिया। फैसला के लिए फैसला तो अब ये देखेंगे, समाज लेगा, समाज फैसला लेगा, भाजपा को अलविदा करना है तो समाज जो फैसला लेगा उसके साथ है, समाज जो फैसला लेगा उसके साथ है और पूरे तन मन धन के साथ है। और बताओ, सवाल गलत थे, ठीक थे? नहीं, सवाल बिल्कुल आपके भी जायज है, लेकिन रविंद्र बापोड़ा ने जो बताई है समाज सर्वोपरि है, उसके बाद पार्टियां हैं, समाज जो निर्णय लेगा उसके ऊपर। अगर ये निर्णय ले लोगे तो सारा की गिनती दिख जाएगी, एकता दिख जाएगी और आपकी भागीदारी दिख जाएगी। बिल्कुल एकता तो है, तो एकता के लिए इकट्ठा हुआ है समाज, एकता के लिए इकट्ठे हुए सारे, एकता खतरा है बाबूजी, एकता लिए इकट्ठे तो जो है वोटा टाइम में कौन टोए पाओ, अरे वोटा के टाइम में टोए पावांगे, टोए के पाओ भाई, अपने इस बात का पक्का बेरा है, अगर एकता बिना कोई काम को नहीं बना। अच्छा बेरा ही बात है, हाँ ना बेरा है, इस बात का बेरा है, लेकिन एकता हो ही नहीं है। अच्छा, एकता करनी पड़ेगी, हाँ, जब बादशाह वजन बादशाह तो उसने एक का मारा है और कोई नहीं मार सकता, उसने एक का मार सकता है। बादशाह कौन है और एकता आपकी होगी, बादशाह कौन है? बादशाह मानस बादशाह हो रहा है और ब्राह्मण की एकता कौन है, एकता हो जाएगी ना उस दिन इनका आगे कोई अड़े भी कौन है। समाज पूरी सर्व समाज एकता है। और रही बात देखो 2-4% है कि किसी की आपस में पड़ोस में नहीं पड़ती तो उसको हम पूरा समाज नहीं कह सकते। और ब्राह्मण समाज बहुत ही सभ्य समाज है, 36 बिरादरी को साथ लेने वाला समाज है। जो 36 बिरादरी भाईचारा फैसला करेगा वो सिर माथे है, ब्राह्मण समाज जो फैसला करेगा वो सिर माथे है। चलो जी, जय परशुराम भाई, बताओ क्या सवाल जवाब है? समाज में आज की पुरानी होगा भाई, हमारा ब्राह्मण है, एकता संगठन है, इकट्ठा करना सारे ब्राह्मण भाई इकट्ठा करना चाहो, क्योंकि आजकल कोई भी बात हो जाए तो ब्राह्मण न्यावली करते हैं,
ठीक है, ब्राह्मणवाद आती है जो कि दूसरों के लिए घर में जाकर पूजा आंगली कौन करते हैं? हैं? आंगली कौन करते हैं? छत्तीस बिरादी करा है एक ब्राह्मण है, कुकर करा है? मैं ब्राह्मण नहीं कर दिया, ब्राह्मण नहीं किसी का नरोड़ा मैच क्या है वो ब्राह्मण की वजह तुम्हारा घर का नाश हो गया, ब्राह्मण ने क्या कर दिया भाई। चलो और मतलब एक ब्राह्मण एकता जिंदाबाद। ब्राह्मण है जिंदाबाद। चलो जी, ये इनके व्यक्तित्व के विचार है। अब खाना भी लंगर भी शुरू हो गया और वहाँ पे लंगर की व्यवस्था शुरू होगी, तो अब लंगर भी पंचायत ने किया हुआ, ये अच्छी बात है जी, क्योंकि वास्तुता में अगर पंचायत होती है इस तरह की तो इस तरह के काम होने चाहिए, और मैं अब लंगर दिखाने का काम करूँगा, ये जरूरी है। आज देख ले राम राम अजय कुमार से या बोले अगर नू ना अगर मैं अजय तक बढ़िया सारा जी हूँ। हाँ भाई, नू अगर मैं तेरी वीडियो डेली देख रहा हूँ लेकिन नाटक डो भी दे दूं, मैं अजय, चलो मैं अजय शर्मा हूँ, मैं अजय कुमार सू के मैं अजय नायक हूँ। हाँ नायक बोल लिया कर यार, नायक पीछे मत बोलना रहा। हाँ जो नहीं बच्चा कौन सुना भाई। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। तो बहुत बढ़िया, कैसे है? बहुत बढ़िया। भाई आज पंचायत ने क्या फैसला लिया है, क्या लेंगे? पंचायत अपना विचार विमर्श दे रही है। वो मुद्दा ये हो कि भाई हम लोग जो वाद विवाद में फंस रहे हैं उस तक निकल के जो हमारी सनातनी पद्धति है उसमें तर्क वितर्क का आधार पर ही चिंतन हो है, उसके विषय में बात चल रही है। अच्छा, आज ऐसा तो नहीं होगा कि वे फिर से समाज इकट्ठा होके लंगर करके दो बात बतला के फिर से कोई बिना निर्णय लिए उठ के चले जाएगा और फिर से खिंडे खिंडे हैंड हो गए? जैसे देखो मैं बताऊँ अजय भाई, अपने सामाजिक मापदंड का आधार पर आज हम जो अपना जीवन जी रहे हैं उसमें राजनीति का बहुत ही ज्यादा महत्व है, बहुत ही ज्यादा महत्व है। कोई भी समाज हो उसमें यदि राजनीतिक रूप तो वो परिपक्वता नहीं आओगी तो वो कोई भी समाज हो खंडित हो जाएगा। तो आज लंगर लंगर करके कौन जाओ फसल लेके जाओ। नहीं रही बात, एक मिनट सुनो, ब्राह्मण शब्द का अर्थ है ब्रह्म को जानने वाला, पंडित है जो पिंड का ज्ञान हो जिसने, ठीक है, वो कभी भी अपने बारे में नहीं सोचेगा, वो परोपकार की भावना तो होगा। ब्राह्मण सभी समाज के बारे में सोचा, समाज के है केवल एक जाति विशेष नहीं होता, नहीं एक वर्ग, समाज में सभी वर्ग गाँव है, उसका आधार पर ब्राह्मण का परम कर्तव्य हो है। कोई एमएलए बन गया ब्राह्मण समाज तो बन गया या अन्यतर किसी भी समाज तो बन गया, वो कल भविष्य में क्या करे है, केवल एक कौम के लिए नहीं सभी समाज के लिए क्या करे, इस बात पर विचार होगा। रही बात आज लगा ले लिख दिया भाई ब्राह्मण जाति के आधार पर भिवानी में इतने वोट है, टिकट मिला योग्य व्यक्ति को मिला, वो समाज में क्या काम करे, इस बात पर चाहे वो समाज का हो चाहे वो अदर समाज का भी हो, कोई भी हो सकता है। बाधा विकास की, बाधा विकास की बहुत एक और बात तो आपने बार बार बोलिया जा कि बंसीलाल जी बंसीलाल जी बंसीलाल, बंसीलाल जी एक महान पुरुष थे, वो चले गए, उन्हें एक परिपाठी डाली विकास की, ठीक है ना। अब वो जो है वो जा चुके हैं, उसकी परिपाठी पकड़ो ना, कौन पकड़ा है वो पकड़ो, उसमें तब चलो। हमने बात है विकास से, विकास कौन करे है, विकास होगा तभी समाज आगे बढ़ेगा। मैं मास्टर रामधारी भारद्वाज सावड़ से। जितने कर दे छाया माजा हाँ आ जाए, आप बताएं। तो इसी पंचायत के बारे में मैं भी दो शब्द अपने कहना चाहता था। जो आज ही समाज इकट्ठा हुआ है ये इसलिए इकट्ठा हुआ है ताकि ब्राह्मण समाज इकट्ठा हो और सभी को मिलकर ना अपना एक नुमाइंदा। सवाल है, आप बुजुर्ग हैं, देखो जी ऐसा तो प्रत्येक समाज में मंदिर देखिए बात भाई इकट्ठा होले है, गर्मी मरले है और फिर से लड़ के और लंगर करके है, नाश्ता करके है, वो उठ के वो चला जा है, वो कहीं फैसला ले को नहीं। कभी आज का जो सब लोग इकट्ठा हुआ है यो इसका तो काम नहीं करते या वास्तव में कोई फैसला लेके उठेगा, इसका तो जरूर प्रभाव जरूर होगा, जो आज जो फैसला होगा इसका जरूर प्रभाव होगा और ब्राह्मण समाज इकट्ठा भी होगा। जी पता जी, ना तो नेता की कमी ना सौदा की कमी, फिर भी मांगो नो है भाई साहब। क्या है पहले समाज ने कभी इकट्ठा होना सोचा नहीं। आप देखो भिवानी में कितने इकट्ठे हुए थे, भिवानी में सबसे ज्यादा करीब जैसे 50,000 वोट 60-55,000 वोट भिवानी में है, और भिवानी में मैंने नहीं भिवानी ब्राह्मणा का मतलब भिवानी में नहीं 6 हल्के 7 हल्के थे, कहीं से भी आप दिखा दो भाई साहब। बनानिया की कोई कलकत्ता होगा, कलकत्ता क्या है, समाज हमारा इकट्ठा होगा आगे बढ़ेगा। युवा पीढ़ी इकट्ठे क्यों कौन थे, वो तो हमारे बुजुर्ग थे, बुजुर्गों ने इतना ध्यान नहीं कराया। युवा जो आए हमारे बुजुर्गों का हमारे साथ है, पढ़े लिखे हो की बात करूँ भाई साहब ने जो भी है थोड़ा चिंतन की बात हो। जब भारत वर्ष आजाद हुआ है ना, जितने प्रांत में थे उसमें 23 प्रांत थे या जो थे उसमें लगभग 20 में हर स्टेट का मुख्यमंत्री ब्राह्मण हुआ था। कुछ न कुछ ऐसी नीति अपनाई गई है जो कुनीति है जिस पर समाज खंडित हुआ है। मैं आपने जिद आरोपित करूंगा, पहले मैं अपने देखूं मेरे में क्या हिंसा है, उसका समाधान होगा ना जिदा के बाद। चलो जी ठीक है। तो यहाँ पे लंगर की व्यवस्था बन चुकी। अब आप लोगों से सभी से विनती हाथ जोड़ के
डालने वालों से और खाने वालों से कि जितना खाया जाए उतना डलवाइयो, है ना, किसी का और का पेट पड़ जाएगा। नमस्ते, लंगर में कितना बना दिया? बढ़िया मार बना रखे हैं जी। बना सब्जी के फिर सब्जी पूरी रायता बूंदी। हाँ मजा आ गया। अरे भूखे पेट भजन को नहीं होया करें तो आजा भाई, आइए मेरे वीरा, एक मिनट, एक आपसे विनती है, जितनी लोग मांगे उतनी डाल लियो, कदे एक एक्स्ट्रा डालने की कोशिश करो, अपना देख के, सारे अपने हैं, जितने बच्चा को नहीं हो सबका बट आ जाएगा, ठीक है ना, कदे बर्बाद करो पीछे पतला में डालिए उतना जितने चुस्त हो, ये बात है। अब अकेला है डालिए इतना जितना अगला मांग है, कदे बर्बाद करो, ठीक है ना, हाँ सही शाम सुथरा काम करे, हाँ कदे बर्बाद करो, है नहीं, बढ़िया तो क्योंकि तो आज है जी और करने का शुरू कर दे हैं। ये देखो आ जाओ, 3 पूरियां और सब्जी पड़ी है। अब ये शुरुआत होगी यहाँ से बर्बाद करने की, तो कृपया सभी से विनती है कि आप बर्बाद ना करें, अब उतना दे जितना मांगने की क्षमता लगी हो। बिल्कुल भाई साहब, एक चम्मच एक्स्ट्रा डाल दो और वो फालतू था ना भाई, गलत बात सही है। जितनी पूरी मांग है उससे सुनो जितनी पूरी मांग है उससे भी एक पूरी कम दो, भाई सर्विस बढ़िया है, ठीक है ना। दोबारा राउंड दे दियो, दोबारा डाल दियो कि दिक्कत हाँ, है। मन भर वेस्ट नहीं जाकर किसी और के पेट पड़ा है साहब, बिल्कुल प्रसाद है भाई साहब, प्रसाद है तो आग की जाते हैं सब। प्रसाद भी चखा जा रहा है, पंचायत भी है। ये पंचायत क्या फैसला लेगी, क्या किस लिए पंचायत इकट्ठी हुई है? भाई साहब के लिए मेन तो ये है, जो भिवानी जो विधानसभा उसमें भी 39,000 से ऊपर वोट है। प्रधान जी थारे समाज के नेता ना बढ़े को नहीं, आपको ना हमारा नेता ही को नहीं, नेता तो 5 तो मांगने बना दूंगा, हाँ जी, बड़े बड़े नेता था, बड़े बड़े नेता ऊपर वो दे दे रही है पार्टी अरे टिकट, को नहीं। वो उसी लिए है, मतलब ये भाई जो नहीं टिकट देगा तो फिर चाहे हमें आजाद खड़ा करना ये भी पड़ेगा। तो आप उम्र तक बात कर लो, आपके समाज में सबसे बड़ा नेता मानता हूँ मैं, समाज कहते लोग हैं शिवशंकर डॉक्टर भारद्वाज और डॉक्टर वासुदेव शर्मा, दो है। ठीक है, अच्छा जी, फिर सुनील शास्त्री, राजू नांगल, अच्छा जी, फिर आपका और कौन है मुकेश गौड़, जो एक सबसे अहम चीज हो रही है भाजपा के अंदर, यानी उस मुझे पता हूँ ना जिले का, वो भी इतना बड़ा नेता था समाज का, फिर भी तुम पीछे और डट रहे हो। पीछे तो जो किसान जब भाई साहब देखो, पार्टी में जो कि बीजेपी पार्टी में मुकेश गौड़ ने 27 साल से मेहनत कर रखी है, और अब की बार पार्टी ने ये सोच रखा है कि उनको टिकट देने की। पार्टी ने सोच लिया टिकट दे दिया तो समाज भी मतलब सोच रहा है जी अब की बार, है, तो समाज भी मतलब इकट्ठा लगेगा जी मेहनत के लिए। तो समाज किसके लिए इकट्ठा हुआ फिर? समाज जो अपने एक ईमानदार जो अपना कार्यकर्ता पार्टी टिकट देगी उसके लिए होगा। और पार्टी अगर समाज को टिकट ना मिले तो समाज को टिकट नहीं मिले तो फिर दोबारा पंचायत होगी जिसके साथ। चलो जी, ये पंचायत का फैसला है। प्रधान जी राम राम, कैसे हैं? आज समाज लंगर करके जाएगा कि फैसला लेके जाएगा? बिल्कुल होगा, हैं? बिल्कुल होगा, सवाल है, सही बात है, लेकर जाएंगे फैसला। और फैसला क्यों नहीं लेकर, फैसला ही लेने आ रहे हैं, फैसला ही लेने आए हुए हैं, फैसला ही लेकर जाएंगे। हाँ अच्छा अच्छा, ये आप उसको बोल पा रहे हो, ये हमारे धर्म के खिलाफ है। चलो साहब गलती हुई मुझसे, लेकिन साहब मत के गुना सिस्टम से चल रहा है, बोल रहे ठीक है, लेकिन अवस्था तो मैं आपको समाज की दिखा ला रहा हूँ। अब मेरा सवाल है कि ब्राह्मण आज लंगर करके प्रसाद लेके चक्के चला जाएगा या फिर कोई निर्णय लेके जाएगा? क्योंकि एक तरफ निर्णय लिया जा रहा है, एक तरफ लंगर चालू है, दोनों जगह भीड़ ही है। तो अब जी इस भीड़ का कोई मायने बढ़ेंगे या फिर से ये भीड़ के एक हंसी का पात्र बनेगी और फिर से वही लहर बनती जाएगी? ये तो भविष्य के गर्व की बात है, लेकिन बात ये है चाहे लंगर की व्यवस्था की हो चाहे आपके महापंचायत की व्यवस्था की हो, इस महापंचायत के अंदर दूर दूर के व्यक्तित्व आए हुए हैं जी। कोई दिल्ली से है, कोई हिसार से है, तो आप लंगर चौधरी से है। तो सर आज समाज ने क्या फैसला लिया, किस प्रकार से फैसला किया, क्या लेना है? आज महापंचायत ने एक फैसला लिया है कि राष्ट्रीय पार्टियां यदि भिवानी से और दादरी से और तोशाम से हमारे समाज के कैंडिडेट को टिकट देने का काम करती हैं, अन्यथा निर्दलीय प्रत्याशी उतार के और चुनाव लड़ाया जाएगा। अच्छा फिर ठीक है। भिवानी क्षेत्र जो है ब्राह्मणों का वर्चस्व है और सभी पार्टियों से हमारा आग्रह निवेदन भी है कि ब्राह्मण का यहाँ प्रतिनिधित्व दे, तो समाज साथ देगा, पूरा साथ देगा, जो भी पार्टी को साथ देगा। ब्राह्मण समाज की है कि मांग है कि जो भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो हर जिले में कम से कम एक प्रतिनिधि। भाई साहब आप तो नेता हो,
आप लोग मांगने लग रहे हो, तुम समझा दो मांगो किस तो हो, क्या करो हो। बस छोटा सा बोला खाली एक महापंचायत कर दी एक मिनट, और उस तरफ भंडारा चला दिया कि काम दो है, या कि मैं करो भी। आप लोग कहो स्टेज के ऊपर कहो कि हम इकट्ठे को नहीं, बाहर भी कहो इकट्ठे को नहीं, तो फायदा क्या है इतनी गैदरिंग का, इतनी आबादी का, इतने बड़े बड़े नेताओं का, इतने सारा सौदा का, फिर भी कहीं ना कहीं रह के पीछे। देखो समाज जब एकत्रित होता है तो एक संदेश जाता है पूरे समाज में कि समाज एकजुट हो रहा है, और एकता ही संघ शक्ति कलयुग है। बिना संगठन के और बिना एकता के समाज में कोई भी आपकी बात नहीं सुनता। हम राष्ट्रीय पार्टियों से मांग कर रहे हैं, दल और दल से उठ करके, कि हमारे समाज के व्यक्ति को टिकट दी जाए ताकि समाज उसके पीछे खड़ा होकर के उसको विधानसभा में पहुंचाए। समाज के बड़े बड़े नेतृत्व काम कर तो लग रहा है, राष्ट्रीय पार्टी में बड़े बड़े नेता आपके हैं। राष्ट्रीय पार्टी का चुनाव नहीं है ये, विधानसभा से निवेदन है और इतनी दूर से यही समर्थन देने हम आए। चुनाव है भाई। हाँ जी, ये जैसे आपने पता है विधानसभा चुनाव अंतिम यानी कि शुरुआती दौर में पहुंच गए। जो ब्राह्मणों की जनसंख्या है उसके अनुसार से प्रतिनिधित्व उन्हें नहीं मिलता। जैसे भिवाड़ी के अंदर है या दादरी के अंदर है या लवारू के जो भी है, ब्राह्मण प्रतिनिधित्व जरूरी हो गया, क्योंकि बगैर प्रतिनिधित्व के आगे समाज तरक्की नहीं कर सकता। हम सभी राष्ट्रीय पार्टियों से ये अनुरोध करेंगे कि समाज के व्यक्ति जो कि उस पार्टी के अंदर है, दृढ़ है, यानी कि शक्तिशाली है, उसको टिकट दे ताकि उसको विजय बनाकर। ये आज जो मीटिंग है वो जो जनसभा हुई है 6 विधानसभा क्षेत्रों की हुई है, इनमें क्या है कि सरकार जो भी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां जो भी कैंडिडेट देती है ब्राह्मण को, ठीक है, नहीं तो ये 6 की 6 विधानसभा क्षेत्र अपना कैंडिडेट संगठन बना करके अपना कैंडिडेट उतारेंगे और जीतने का प्रयास करेंगे। मैं रविंद्र सांडिल्य, भगवान परशुराम सभा हिसार का महासचिव। यहाँ इन भाइयों के बुलावे पे इस पंचायत में आए हैं, और जो इन्होंने मांगे रखी वो बहुत ही उचित मांगे हैं। और मैं इस ब्राह्मण समाज से भी एक गुजारिश करना चाहूँगा कि कोई भी पार्टी अगर नेशनल पार्टी टिकट देती है तो पूरे समाज का फर्ज बन जाता है। आज तो हम टिकट बटनी हो है, जब भाजपा की बात कर ले, भाजपा में पटोली साहब है, कौशिक जी है, वो ब्राह्मण तो होंगे। दादा रामविलास शर्मा है, वो ब्राह्मण तो होगा। तो जिले में बहनी मुकेश गौड़ है, वो ब्राह्मण तो होगा। और ईसाइयों को ब्राह्मण पा जाएगा। फिर भी मांग करते हो। प्रधान जी बात उठ जाओ ना, मांग क्यों करो, हम तो लेनी हो, तुम तो बटनी हो। अपने आप तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, रोना पड़ता है, मांगना तो पड़ेगा, हक के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। रही बात आपने कहा कि पटोली साहब हैं और है, वो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो अपने हिसाब से काम करती हैं। हमारा काम है अपनी मांग रखने का। चलो धन्यवाद दादा। राम राम ठीक है। बढ़िया। तो आज का ये प्रोग्राम था, ये समझ में आया, समझा दे मन भी समझ में आया कौन है भाई। ब्राह्मण समाज की पंचायत थी, इसमें 5 मांग तो ये 6 हमारी जो लिख रखी है, ये तो आपने देख ली होगी। और इसके अलावा जो भी समाज का फैसला होगा, हमारी आपस में यह चर्चा है कि भाई हमारे समाज से ज्यादा भागीदारी हो। तो आज जो इकट्ठे हो दोबारा इकट्ठे हो जाओगे जितने वो क्यों जाएंगे, इससे भी ज्यादा हो जाएंगे। तो आज फैसला तो एक हफ्ते का पीरियड था हमारे पे, अगर हमने करना सबके नंबर है तो इससे भी ज्यादा हो जाएंगे, कोई बड़ी बात कहाँ। मैं दामान खरक से कोषाध्यक्ष पंडित सूरजभान का लड़का करमवीर शर्मा। सच्चाई है कि अगर राजनीतिक पार्टी कोई ब्राह्मण को टिकट देती है, पूरा परिवार ब्राह्मण उसके साथ है। अगर वो किसी ब्राह्मण को कोई टिकट देती तो बिल्कुल एक आदमी खड़ा करेंगे, उसके साथ होंगे और वो जितावाएंगे। खड़ा किसकी पंचायत खड़ा करेगी, पंचायत खड़ा कर देगी। खरा माटी किसकी करोगे? खरा माटी तो फिर बराबर जो आओगे दूसरी से वो कास्ट वाले की होगी, ब्राह्मण तो खड़े को नहीं। भाई खरा माटी किसे को नहीं हो, हमारे 40-42 हजार वोट से भिवाड़ी में हमारे समाज से। तो अगर भाई किसी भाई को टिकट मिलती है, समाज उठाता है तो उसके साथ है, नहीं तो हम बनाने कार्य बिगाड़ने का काम कराएंगे। एक ने बना हमारी ना, एक ने बनावाएंगे दूसरे ने बिगाड़ेंगे। इस पंचायत का उद्देश्य ये था कि समाज ये दिखाना चाहता था कि जितनी भी पार्टियां हैं वो या तो समाज को टिकट दे, नहीं तो ये पंचायत के माध्यम से सभी पार्टियों को ये हम समाज बताना चाहता है कि अगर जो टिकट नहीं देगी तो ये पार्टी
हम जो पार्टी टिकट, कोई भी पार्टी अगर टिकट नहीं देती है समाज को, तो हम निर्दलीय ये समाज उसको कैंडिडेट को उतारना काम करेंगे। बोल लिया वो ये है आगे जो भाईचारा है ना, जो किसी ने उठा देना है उसने कोई गिरनिया नहीं है, जिसने गिर दिया उसने कोई उठाना नहीं है। तो ब्राह्मण समाज हम सारे भगवान परशुराम बन गया यहाँ तो है। समाज देखो अपने समाज है या कोई बात हुई है दादा। देखिए समाज का निर्णय ये है कि जो हमें इज्जत देगा या हमारा कैंडिडेट देगा, जो नेशनल पार्टी हमें ज्यादा सीटें देगी, हम उनका समर्थन दादा। ना तो इज्जत की कमी और ना कैंडिडेट की कमी, फिर भी पीछे पीछे देखो। हाँ पीछे है, समाज पिछड़ गया, समाज पिछड़ गया एकता के कारण, एकता न होने के कारण समाज पिछड़ गया। ये आपकी बात सत्य है। बुखार ऊपर है भाई, हमने तो आपको बता दी थी, एक ही चीज बोल रहा हूँ, अगर बुहारी की एक सीख है ना, तो वह सीख हरी इकट्ठी होगी तो वह बुहारी है। तो बुहारी कट चुकी है। आज का जो पंचायत हुई है इसका फैसला लोग ये थारा एक लगा, थारा गांव सारा भाजपा में ही है। मेरा हो रहा है मराओ तो कहते नू ना हो कि सरपंच एक पार्ट लिखा है, समाज की मीटिंग हो जाए तो बेहतर गांव राम की ओर बोल रहा है ये सरपंच हो। आज बात का वर्चस्व बनेगा। जैसा है भाजपा में ही है, मान लिया आपकी बात ठीक है क्योंकि भाजपा कैंडिडेट जीत रहे हैं, लेकिन सरपंच भी तो गांव का ही है, गांव के साथ है सरपंच, और सरपंच जो है गांव के साथ है। जो हमारा मान सम्मान सवाल है, मेरा सवाल है, मुझे काम के प्रथम नागरिक है। कभी ऐसा ना हो कि आप समाज के चक्कर में रह के किसी पार्टी का साथ ना दे पाओ, आपका काम विकास से वंचित रह जाए। आपका काम तो वैसे बाद में ये साहब पार्टी बाद में, पहले समाज है। अच्छा, हम समाज के साथ रहेंगे। जो समाज हमें, जो पार्टी हमें इज्जत देगी, जो पार्टी हमें ज्यादा सीटें देगा, जो प्रतिनिधित्व देगा हमारे समाज को, हम उसके साथ रहेंगे। न भाजपा के साथ रहेंगे, न कांग्रेस के साथ रहेंगे, न हमारे, हम किसी पार्टी के साथ नहीं। सबसे पहले हमें भाई चाहिए। हम किसी पार्टी से नहीं बंधे हैं, जो पार्टी हमें सम्मान देगी हम उसके साथ हैं। मैं गुरुग्राम से क्योंकि मैं इसी हल्के का हूँ, और मैं ये जितने व्यक्तित्व आए हैं इस हल्के से हैं या बाहर से हैं, लोग विधानसभा से, मैं सबको जानता हूँ। ये हर व्यक्ति आपको जानती, आपकी सुनते रहते है कि मैम, ये मैम हर व्यक्ति है जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, लाख लाख के बराबर व्यक्ति है, ये कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है किसी के साथ। ये रियलिटी मानना, ये मैं इनसे सवाल कर रहा हूँ कि वैसे तो नहीं होगा। भी जुड़े हैं जी, या कांग्रेस से भी जुड़े हैं, जितनी पार्टी सबसे जुड़े हैं, लेकिन आज हम किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है। जो पार्टी हमें देखेगी हम उसको देखेंगे। किसी पार्टी ने अनदेखा किया तो हम निर्दलीय लड़ेंगे, और निर्दलीय में हम आपस में जो डिजर्व करते हैं, जो भाई मेहनत कर रहा है, उनके हम एक पर्ची निकालेंगे, और जो पर्ची में नाम आएगा हम भाई उसका समर्थन करेंगे। लेकिन मैम पिछले चुनाव में मैंने देखा ये गवाह है इस चीज के पीछे हुआ है, छोड़ो जी, पीछे तो हमने पीछे पता नहीं क्या क्या हुआ। आज की बात कर रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री वर्तमान का जो मोदी जी प्रधानमंत्री जी है, वो इतिहास ठाठा के लिए मेरा काम तो मैं तो 19 की बात याद हूँ, मैं तुम ले जाऊँ। ये भी रखा है, अगर कोई राजा राज्य करता था तो हमें आगे है ना राजगुरु के नाम पे भी रखता था, उसी इतिहास में ये भी था। आज हम कहाँ हैं? ब्राह्मण समाज अपनी कभी शक्ति भूल गया हो, कभी वो अपनी एकता भूल गया हो, कभी कोई महापुरुषों के विचार भूल गया हो। ब्राह्मण शस्त्र भी दे सकता है, शास्त्र भी दे सकता है, जो दूसरों को दे सकता है तो खुद के लिए क्यों नहीं? लेकिन मैम फिर से ब्राह्मण समाज मांग रहा ना, ये मांग नहीं रहा। ब्राह्मण समाज सिर्फ बता रहा है, अगर हमारे लिए नहीं सोचा गया तो हम इतने सक्षम हैं। आज हम एक पार्टी कोई भी देखेगी उसके साथ हम मांग नहीं रहे हैं, हम मांग नहीं रहे। आज ना हमने कभी मांगा है, आज तक हमारे जब लगा लो जो भी है ना बुद्धिजीवी है, जहाँ तक है आज अपने उससे, हमने कोई आरक्षण के चलते नहीं है। आज जहाँ भी है मांग नहीं रहे। आपका समाज तो बांट भी रहा ना, फिर चाहे टिप्तो गुरु में है, चाहे पदाधिकारी गुरु में है। आप भाजपा की बात कर लीजिए। अब सुने, भाजपा के अंदर जो प्रदेश अध्यक्ष है पटोली साहब है, वो कोशिश वो लाते कौशिक साहब लाते ना। तो मैम आज वो जो टिकट का बंटवारा होगा भाजपा से टिकट होगा, तो उसकी एक अहम भूमिका रहेगी मैम। तो क्या वो जो नेता है वो आप लोगों की बात नहीं करते भी है? अब वो कितना सोचते हैं, उनका कितना है, उनका कितना सोचते हैं, वो एक बात की बात है। हम उनके ऊपर नहीं है, हम सिर्फ यहाँ इकट्ठे आपस के लिए, हम किसी ऊपर प्रेशर बनाने के लिए नहीं हुए। हमारी मीटिंग हमारे अपना आपके लिए हुई। आपने एक बात कही कि आप अपना पुराना इतिहास भूल गए क्या? ये ठीक कुछ हद तक आपकी बात में भी सच्चाई है। क्यों है सच्चाई? जब हिंदुस्तान जब पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बना, तो हमारे कितने राज्य थे मुझे ज्यादा याद नहीं, लेकिन 9
मुख्यमंत्री थे राज्यों में। आज हमारे गिने चुने एक आध मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान से क्यों? क्योंकि हमने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। हम लोगों की सेवा करने का आपको कोई खत्म नहीं कर रहा। जो आपकी एकता है, आपकी अखंडता है, आपके नेताओं का परिचय है, आपके समाज की जो अगुवाई है, वो कहीं ना कहीं आप लोगों को लुप्त करी है। अभी उचाना से आ रहे जींद हल्के से, हम उचाना गांव से आ रहे 150 किलोमीटर से, एक तार से भी आ रहे। आज मेरी भी तबीयत खराब है, मेरे भी ग्लूकोज चढ़ रही है, मैं फिर भी आई हूँ। इस ब्राह्मण एकता के लिए, समाज को एकता के लिए सुनने की बात है भाई। ये आज जो समाज ब्राह्मण समाज इकट्ठा हुआ है अजय भाई, आज जो ब्राह्मण समाज इकट्ठा है परशुराम भगवान के प्रांगण में, ये कोई ज्यादा दिन की मेहनत नहीं है, ये सिर्फ एक सप्ताह की मेहनत है भाइयों की। कोई भाई गुड़गांव से आया हुआ है, कोई भाई जींद से आया हुआ है, कोई भाई हिसार से आया हुआ है। जो आज एकता है यार, सुनो, जो आज एकता है, एक महीने में याद आई है, 5 साल खड़े खड़े सुत्ते बड़े थे। पीछे तो क्यों है कि नहीं देश में पीछे का के साथ रहे तो कांग्रेस को चढ़ाया, बीजेपी के साथ बीजेपी को आया। अगर हमने आज लेकिन अब हम किसी पार्टी पे डिपेंड नहीं है, हम सक्षम है, खुद चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी देखा करेगी तो बीजेपी क्या करेगी? भाई साहब बीजेपी के साथ नहीं है। जब ब्राह्मण को अनदेखा किया गया है, इतिहास उठा के देख लो। जेजेपी आज जीरो पे आ गई है, इनेलो जीरो पे आ गई है, और कांग्रेस भी जीरो पे आ गई थी हरियाणा में। ठीक है, अगर आज ब्राह्मण का व्रतोत्सव बरकरार रखना है, ब्राह्मण का क्षेत्रफल नहीं दिया गया, ब्राह्मण की सीट शेयरिंग नहीं दी गई, तो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी देख लियो, आप हरियाणा में जीरो पे आ जाएगी। ब्राह्मण का व्रतोत्सव रखना बहुत जरूरी है। अब हम भाजपा और कांग्रेस आइडिया लगा ले कि वो कहाँ पे खड़ी है, अभी इन्होंने ज्यादा दे दिया, जीरो पे आ सकती है। हुई है, हमने एक निर्णय लिया है। ये मुल्क आजाद हुआ जब पहला प्रधानमंत्री हमारा ब्राह्मण समाज ने दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। हरियाणा का गठन हुआ 1966 में, पहला मुख्यमंत्री बने पंडित भगवत दयाल शर्मा, वो हमारे समाज से थे। आज हम एक एक टिकट के लिए मारामारी हो रही है हमारे लिए, इसलिए पूरा समाज आज संगठित हो गया। उसने एक निर्णय लिया है, जो हमारा नहीं हम उसके नहीं। राष्ट्रीय पार्टियां बिल्कुल कान खोल कर सुन लें, अगर हमें इग्नोर किया गया तो राष्ट्रीय पार्टियां इग्नोर होंगी, हमारा एक वोट नहीं मिलेगा फिर उसको, चाहे हमने निर्दलीय ठाना पड़ो, चाहे हमने पंचायती ठाना पड़ो, चाहे हमने बहिष्कार करना पड़ो चुनाव का। भाई लेकिन यह बात 5 साल में ये भी याद आई है, एक महीने लगा जब याद आई है, वो 5 साल तक कड़े सुत्ते रह गए थे। भाई वो आग थी ना, जो आपने ऐसा है, आपने अजय भाई आपने मूर्त रूप में आज दिखाई दी है, लेकिन यह आग तो 5 साल से 10 साल से पिछले 10 साल से चले रही है, है ना। ज्वालामुखी बढ़ चुकी है, ज्वालामुखी बढ़ चुकी है। ये ज्वालामुखी का रूप धारण कर लिया जिसने, और यो विस्फोट होगा। आप बिल्कुल पट्टा, अगर से टिकट नहीं मिली मारती तो विस्फोट होना लाजमी है, विस्फोट होना लाजमी है। तो भैया आज मेरा डीके आ गया, डीके को मैं करता हूँ नमन। डीके पर का जो आदमी है ना, ये व्यक्ति तो जितना नहीं है, ये इस व्यक्ति की तपस्या की बात करूं तो इसने इस पंचायत के लिए दिन रात एक किया था। ठीक है भाई, भाइयों का साथ सहयोग है अजय भाई साहब, सबसे आगे नमन आपको। बिल्कुल समाज के अंदर इस तरह की इधर भी है। ब्राह्मण महापंचायत में पहुंचने पर JNC न्यूज का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है भाई साहब। आपकी प्रगति चाहते हुए हम 2-4 बातें रखते हैं भाई साहब सरकारों से जी, कि हमारे हरियाणा प्रदेश में जितना वोट परसेंटेज है करीब 18.37% है, तो हमें 15 से 20 टिकटें चाहिए विधानसभा में। और यार टिकी ये क्या रोड़ा माच रहा है, हम 15-20 की कंपनी भरे बैठे हो भाई साहब, देना पड़ेगा, हर पार्टी ने देना पड़ेगा। हरियाणा में ब्राह्मण सभा बेहद निर्णायक है, सत्ता में वो पूछेगा जिसे ब्राह्मण चाहेगा। ब्राह्मण के बगैर भाई साहब राजपाट तो सदियों से नहीं होता है, आज तो एक नई बात थोड़ी है। ठीक है, पिछले चुनाव के उदाहरण की बात करा कि कितने का हाथ उठा है, कहते किसका उठेगा, तो कहते किसकी वो होगी, फिर बात तो नहीं हो जाएगी, कहते फिर से 80 का पात्र बन जाए यार। समाज एकजुट है भाई साहब, एकजुट रहेगा। ऐसा है, समाज की अनदेखी की गई पार्टियों द्वारा, राजनीतिक पार्टियों द्वारा, इसलिए हमने इकट्ठा होना पड़ा।
तो ना में ना हमारा है, सच्ची बात है। सच्ची बात है भाई की। हमें तो बटनी हो, हमें तो बटनी हो, हमें देनी हो, हमें लेनी हो, फिर भी तो हम वंचित रह रहे हो। अजय भाई किसी का हक नहीं मांग रहे हम हमारा हक मांग रहे हैं। सारे देनी तो सारे है लेना है हम इब कर मांगा को नहीं, इब कर हमारा शक्ति खुद ही दिखावांगे क्या बात होगी। यो हमारा दुख है ना, जो अब की बार बेरा लग जाएगा सरकार ने भी, पार्टियां ने भी, कि हमारे में कितनी शक्ति है। या तो रात बन गई कर दिया था। फूट की रात, बिल्कुल यही बात है, ये रात बन के है और कोई देने वाला नहीं है, तभी ये पंचायत हुई है लेने के लिए, छीनने के लिए। क्या हमारा जो नहीं दिया जा रहा है उसे हम छीन लेंगे। एक सभी से विनती है, बात जोड़ दूं, ये नमन है आज समाज को, इसने आज एकता का परिचय दिया है। जो समाज मांगने की क्षमता रखता हुआ उसको मिलने का काम होता है हर बार, चाहे सरकार हो, चाहे टिकट हो, चाहे कोई भी अधिकार हो। तो आज ब्राह्मण समाज से बहुत बड़ी सीख लेके जाए। 36 बिरादरी जितने इकट्ठे होंगे, जितने सिर दिखाओगे, उतनी आवाज आपकी बुलंदी तक जागी। और मेरे बगैर यूट्यूबर कोई उड़े पे खड़ा पाओगा। नमस्ते भाई साहब, एक बात कहना चाहता हूँ आपको, राजू भाई साहब समाज चाहता हूँ कि ब्राह्मण समाज आप कह रहे थे ना अभी अकेले को कैसे, ब्राह्मण समाज की जो ये मांगे भाई साहब, उसमें ईडब्ल्यूएस में तो है श्रवण समाज, अच्छा 4-5 जातियां हैं भाई साहब। फिर जो भारत के अमर क्रांतिकारी हैं, वीर शहीद है भाई साहब, उनके लिए हम मांग रहे हैं। उसमें मदन लाल ढींगड़ा जी भी हैं, बाजी राउत जी भी हैं, और चेतराम जी जाटव जी भी हैं भाई साहब, चंद्रशेखर आजाद, उधम सिंह भी हैं, अशफाकुल्ला खान भी हैं। हम 36 बिरादरी और सभी धर्मों का है, जितने भी वीर क्रांतिकारी है उनके लिए भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। बात तो मांगे है, ये तो जायज है, ये जायज है। उसका अगर उसका पीछे तो हम एक चीज और सरकाओ हो, टिकट भी माना मिलनी चाहिए जी भाई साहब। भाई उस पर ज्यादा जोर दे रखा है, किस तरह पूरी होंगी तो विधानसभा में पहुंचाएंगे, ज्यादा जोर दे रखा है भाई साहब। तो खरी है, टिकटें तो चाहिए ही चाहिए, टिकटें तो चाहिए, नहीं तो धूल में मिला देगा ब्राह्मण समाज, तो ऐसा है भाई साहब। अच्छा हाँ जी, इसकी तो वाणी में दादा ने बड़े चलती रहे दादा, ये दादा वो दादा है भिवानी का बप्पा जितना भी है ना, सबका तो कान लगा बैठे बाबा। ये बता दो, ये पहने के चाणक्य है, ऐसे समाज का चाणक्य है। बोलिए अजय बाबू, आज पहली बार मैंने किसी प्रेस के साथी के मीडिया देखा है, इसके लिए सर्व ब्राह्मण समाज धन्यवादी है। कि आज आपके चेहरे के ऊपर इतना पसीना है। इस महापंचायत ने ये सिद्ध कर दिया कि इतनी बड़ी महापंचायत आपने 32 साल के राजनीतिक करियर में नहीं देखी होगी। ठीक है। और आज ब्राह्मण समाज का जो हृदय है ना, वो इस बात से कुंठित है कि 2024 में हम अपनी मांगों को मनवा के रहेंगे, न्याय करके रहेंगे, पहली बात। दूसरी ये बात, राजनीतिक प्रतिनिधि मिलो चाहे ना मिलो, राजनीतिक प्रतिनिधित्व स्थापित करेंगे संसद के अंदर और विधानसभा में बैठाने की ताकत रखती है। ये आज आपने देखी होगी कि 5000 के करीब सरदारी थी, और ये गांव-गांव से, दूर-दूर से, शहर-शहर से आके इन्होंने इस हवन कुंडी में जो नावती डाली है ना, इसके आपको रिजल्ट मिलेंगे, परिणाम देंगे भ्राताश्री। यार हर बार हम किस जगह से झंडा ने चखले पाओ हरीश भाई है, हम कदे किसी हटा दो, कदे किसका हटा दो, कदे किसका किमे कर दो, थारा को मेरे पटला रे मन तो दीप तक देखो 1 सितंबर 2024 से पहले जितनी गलतियां हुई ना इस महापंचायत से, उतनी गलतियों से सीखते हुए तो महापंचायत बुलाई है। अच्छा, अब निर्णय ले चुके हैं, अब ना तो किसी झंडे के नीचे जाएंगे, झंडा सिर्फ एक ही है, परम ध्वज के चलो, आओ मिल के साथ चले, यो ध्वज है हमारा। हाँ, बदलाव जरूर करेंगे, बदलाव करेगा मेरा यो सर्व ब्राह्मण महासमाज, जो इस मुहिम को लेके चल रहा है ना, इसमें आपको रिजल्ट नजर आएंगे। और आप समय समय पर हमारी कवरेज करते हैं, आप, मैं आपको छोटा भाई मानता हूँ। धन्यवाद। चलो जी, धन्यवाद। तो वैसे तो महापंचायत है भैया, मैंने आपकी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप की समाज के अंदर से पहले व्यक्ति निकल के आया है जो आपने निर्दलीय फार्म बनने की बात कही है, अब चर्चा का विषय बने हुए। तो आज की पंचायत क्या समझ में आई आपका, और किस प्रकार का आज निर्णय लिया जाएगा? क्योंकि आप जो काम कर रहे हो तो नंगी तौर पर चलने के बराबर है, वो और यानी लोग कुर्ते पहनते हैं, निचल के बने हैं। देखो भाई साहब, सबसे पहले तो जीएनसी न्यूज को सारे श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की जो ये ब्राह्मण समाज की मीटिंग थी, ये राजनीतिक नहीं थी, सामाजिक थी। तो राजनीतिक चर्चा तो इस पर करनी नहीं चाहिए। और वैसे पार्टी ने सारे हमारे बड़े बुजुर्गों ने देख ली, पार्टियां तो जिसी हमारी जय करी है उसी, ये पार्टियां तो है दूर हट के हमने पार्टियां गेल क्यों भाज रही है, बात समझ में ना आई आज तक। जब हम ताकतवर है ना, हम निर्णायक हैं,
तो अपना बालक ने बना के न अग ने धका दो, छाती में बैठा दो, अगले गए पार्टी कटा जाएंगे। बताओ पार्टी मानस है तो बन दी होंगी, पार्टी खातर मानस बन रहे हैं। इतना बड़ा ब्राह्मण समाज है, ये निर्णायक वोट है इनके सारी जगह पे, तो ये अपना निर्दलीय बना के अंदर अगले छाती पे बिठाओ ले जाएंगे। और रही बात मेरे समाज की निर्णय ले, देखो वैसे तो मैं आज सामाजिक उसके लिए आया हूँ, ब्राह्मण समाज के लिए आया हूँ, और जो नेता लोग होते हैं उन कारण से समाज को मजबूती मिले। अगर सारे हमारे नेता जो है प्रतिनिधित्व तो ब्राह्मण समाज का करते हुए आते तो इन मांगों को और मजबूती मिलती। तो आज तो बालक आज राजू नांगल ने एक बहुत बड़ा क्या गोली बंद कान पकड़ लिए, क्योंकि एमएलए तो छोटे मोटे चीज तो है को नहीं, लेकिन आज राजू नांगल ने वो काम तो शुरू कर दिया। तो आज जो पंचायत हुई है, इस पंचायत से आपको क्या लगा कि आपका जो समाज आने वाले वक्त में 1 महीना रहेगा चुनाव का, इसमें कितना आपका समर्थन करेगा, ये महसूस करेगा? क्योंकि आज की महापंचायत निर्णायक तो हुई होगी ना, आपकी बात भी हुई होंगी, तो क्या क्या बातें हुई कि आपको विश्वास हुआ कि हाँ भी अब मैं सही दिशा में चल रहा हूँ, या फिर मैं कोई बड़ी गलती कर गया? आज की पंचायत पर क्या लगा? नहीं, मैं सही दिशा में चल रहा हूँ बिल्कुल, क्योंकि पता है आज ना तो बीजेपी हमारा समाज ने टिकट दे और ना ही कांग्रेस दे। अच्छा, तो मैं तो जोड़ी खड़े अपने मेरा समाज का गोट बड़ी जोड़े करे खड़े हूँ, और क्या निर्णय लेगा? निर्णय के बाद बच्चे भी गया निर्णय किसी पार्टी ने नहीं दिया, तो ये मेरा समाज सारा समाज खड़े कहने लग रहा भाई हम सोच समझ के नागरा निर्णय लेंगे, अपना निर्दलीय उठावांगे बढ़ावांगे। राजू नांगल आज आपने जो कदम उठाया है वो सही दिशा में उठाया हुआ आपकी सोच से, या आज की पंचायत की सोच से? बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं, हमारा पूरा समाज है। ऐसा है, मेरी बात सुनो, पंचायत जो है ना, पंचायत ये समाज की पंचायत है, समाज का सामूहिक निर्णय है। प्राथमिकता इस बात पे दी जाएगी जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वहां से अगर हमारा कोई उम्मीदवार आ गया, किसी को टिकट मिल गई तो हम उसके साथ हैं। उसके बाद समाज जो है राजनीतिक रूप से अगर वाली पार्टियां कुछ वहां से कुछ टिकट नहीं मिलती है तो हम इतने सक्षम है हर तरह से, हर दृष्टिकोण से। सिर्फ भी हमारे अगर देखोगे तो लोकतंत्र के अंदर सिर्फ गिनती होती है, सबसे ज्यादा सिर जो है भिवाड़ी जिला में हमारे। दूसरी बात, आर्थिक रूप से सक्षम है, बौद्धिक रूप से सक्षम है। जो जिताऊ कैंडिडेट होगा पंचायत इकट्ठी होकर के हम जिताऊ कैंडिडेट के पक्ष में लगाएंगे। उसमें 1, 2, 3, 4, 10, 20 हर आदमी लोकतंत्र में मतलब चुनाव लड़ने का इच्छुक होता है। तो समाज के बगैर इकला हो है, समाज मिलजुल के जो उसका समर्थन करेगा और हम जिताऊ कैंडिडेट ने जो है आड़े काटेंगे। प्राथमिकता ये है कि हम राजनीतिक पार्टियों का इंतजार करें, राष्ट्रीय पार्टियों का नहीं। राष्ट्रीय पार्टी मेरी बात समझे मैंने इस सवाल लुक रहा था, क्योंकि समाज में जो पहला व्यक्ति है जो इसे लुक है ना, मैं फॉर्म भरूंगा। नहीं, ये भी हमारे समाज का गलत, समाज तो न्यारा तो एकला तो मैं हूँ, तो एकला तो एकला हो। वो इसलिए करे थे कि आपने वही फॉर्म भरने की तैयारी कर ली, आपने निर्दलीय अपने बात चल रही, तो इसलिए आपको सवाल करते हैं। ऐसा सुनिए, ऐसा है आदमी की कैपेसिटी भी देखनी पड़ती है। ये हर आदमी चुनाव का इच्छा रखने से चुनाव थोड़ी जीता जाए। राजू भाई में कई प्रकार की कैपेसिटी है। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर ये निर्दलीय भाई समाज को है कि आप ही पार्टी टिकट नहीं देगी तो हम निर्विरोध गलती नहीं रखी, सही है। सुनो पत्रकार महोदय, इस देश में जरूरत है लड़ने की। 80 साल में जो चलने के काबिल नहीं हुए, कब होंगे वो देश में रिजर्वेशन के, कब टूटेगी, कब होंगे वो कामयाब? तो इसलिए अधिकार अपने समाज के लिए लोग मांगते हैं, हमें भी मांगना चाहिए, हमें भी मांगना चाहिए। समाज का प्रतिनिधित्व की बात उनको मिले तो हमें भी मिले। आप तो सारा मामला घुमान लग रहे हो पंचायत का, सारा रिजर्वेशन का हमारा कोई मतलब वो ठीक है, वो अलग बात है, ठीक है। हम तो भाई बात ये समाज हित में सारी इकट्ठे समाज के साथ होता है। नमस्ते भाई, आज आप एक पर उठा था तो मान के आपकी एक पैर की मेहनत को कि आपने बड़ी मेहनत करी। अजय भाई, समाज से हम हैं और हमारे से समाज नहीं हो सकता, हम समाज के लिए समर्पित हैं। समाज जो करेगा हम उसके साथ हैं। पर हमारी एक अच्छी चीज़ लगी हमने कि हमने जो टीम ने प्रयास करा, जीरो तो स्टार्ट हुए, एक गए, एक तो 100 है और 100 तो हज़ारों है, और हज़ारों से आज कई हज़ारों में गए, पर ये हज़ारों भी नहीं थे। जो मैं कहना चाहता हूँ
ये कई संगठनों के मुखिया आए हुए थे, कई घरों के मुखिया आए हुए थे, कई गांवों के मुखिया आए हुए थे, कई संस्थाओं के मुखिया आए हुए थे। ये एक वोट नहीं है। अगर यहाँ पे संख्या बल इतना था ना, तो इसको हम अगर 5 गुना कर दें तो इतनी संख्या बल हमारे ब्राह्मण समाज ने दिखाई है और ब्राह्मण समाज ने आवाज उठाई है। अगर हमारी कोई अनदेखी करेगा तो हम जिता नहीं सकते। तो हराने का मद्दा जरूर रखा और हरावांगे और जितावांगे। अभी युवा नेता बोलो जी, अब वहाँ पे रह गया तो वहाँ पे बात पक्की करने का काम करूंगा। वाह भी वाह, भाई बात तो है। मेरा मिलने वाले का तो यो है थोड़ा है, इसका काम ना बढ़े। सारे बैठ जाओ बेटी, अच्छा आप भी बैठ जाओ, सारे आ जाओ, आप बैठ जाओ। हाँ नमस्ते नमस्ते। बस तपस्या आदमी सिद्ध तक करना है, वो पूरी हो गई है। सारे समाज का सहयोग है, सभी भाइयों ने दिन रात मेहनत करी और ब्राह्मण सारे एक है भाई साहब, और बढ़िया कैंडिडेट आओ उसकी हम सपोर्ट कराएंगे। अच्छा हाँ, उससे बढ़िया नमस्ते। सही है एक नंबर का। तो आज का क्या मैसेज क्या प्रधान जी? मैसेज तो आपने देख लिया होगा, जितने यहाँ पे लोग एकत्रित हुए, जैसे समाज एकत्रित हुआ, वो तो मैसेज सबको पता लगी गया। इतनी भारी इतनी भारी संख्या में जो आए हैं लोग, तो उनसे पता लग रहा है कि क्या मैसेज जाएगा। चलो बताओ अजय भाई, आपको रकम नमन दिल से भाई साहब, ये आपका काम वास्तव में समाज के अंदर सराहा जा सकता है। तो इसी महापंचायत के लिए क्या क्या मेहनत करनी पड़ी, क्या क्या कठिनाइयाँ आई, तो खुल के बताना काम करे, क्योंकि आदमी कहने की बात और है, करने में बड़ा फर्क होता है। तो क्या देते हैं अभी मैं वो करूंगा, लेकिन उसके लिए इतनी तपस्या करने पड़ेगी, ये बताओ। अजय भाई हमने तो बहुत थोड़ा कराया था, हमारे समाज ने बहुत गणा दिया, हमारी बहुत गणा। ठीक है, अटंक की चोट पर फैसला लिया समाज ने। अच्छा भाई हम एक जगह रवांगे, राष्ट्रीय पार्टी से टिकट मिल गई तो ठीक है, नहीं तो भाई हमारा हम चुनाएंगे, हम पार्टी। हाँ फिर कांग्रेस भाजपा का बगावत का जो विरोध का बगावत अभी नहीं है भाई साहब, उनका सम्मान है अभी, जब तक टिकट वितरण नहीं होता है। टिकट वितरण में हमारी आ गई तो पूरा सम्मान सहयोग सब क्या है, तन मन तन तो साथ साथ। हाँ जी प्रधान जी, ठीक है जी। पसंद हो रहे हो? कोई नहीं जी, आप भी हो रहे हो, वो तो मौसम है, भाईचारा गर्मी आए उधर बुला रहे हैं। हाँ जी अजय भैया बताए सर, आज का प्रोग्राम से क्या मैसेज गया? बस ये मैसेज गया, जो भी पार्टी है अपना देख के टिकट देगी। अगर ब्राह्मण समाज को टिकट नहीं देगी तो ब्राह्मण समाज 36 बिरादरियों को इकट्ठा करके उनसे रिक्वेस्ट करके उनकी आज्ञा से इलेक्शन अपना अलग उम्मीदवार उठाएगा। चलो ये विचार है, चलो जी धन्यवाद। ठीक है भाई, आज मैं एंड कर दूंगा। बहुत 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 नमस्ते। नमस्ते भाई, मुबारक हो आपको भी भाई साहब, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, स्वागत है आपका भाई साहब। वो काट दिया भाइयों का साथ सहयोग था भाई साहब, और भाइयों ने बड़ी मेहनत की, एक दूसरे का साथ निभाया और डिसिप्लिन में रहे। और हमारी ये इच्छा थी कि अगर मैं पंचायत हो और पुरजोर तरीके से मांगू थे। तो ठीक है, आज की पंचायत है, कोई फैसला भी ऊपर तक कोई सोता पट्टा का में बम ऐसा है भाई साहब, फुड़ का क्यों नहीं होगा भाई साहब। देखो ब्राह्मण समाज बहुत बहुतायत में है, दूसरे नंबर पर हरियाणा प्रदेश में। अगर भाजपा ने कांग्रेस ने टिकट नहीं दी जी भाई साहब, तो आपका समाज क्या निर्णय लेगा? एक कार्यकारिणी जो बनी है भाई साहब, निर्णायक कमेटी जो बनी है वो निर्णय लेगी। अगर जो भी पार्टियां हमारी अनदेखी करेगी, हो सकता है हमारा कोई निर्दलीय प्रत्याशी हो सकता है हमारा क्षेत्रीय पार्टियां दे उसका प्रत्याशी हो, तो जो भी निर्णायक मंडल निर्णय लेगा हम उसके साथ। यानी एक किस्म तो समाज की तरफ गिट्टी उठा रहा है और एक तरफ समाज ने पलटी हुई गिट्टी उठा दे रखा है। अगर नहीं दोगे तो हम भी खत्म, हम भी खत्म। जी भाई साहब, जी भाई, ये ना बिल्कुल ऐसा है भाई साहब। जी भाई, ऐसा है भाई साहब, भाइयों ने यहाँ आकर इस कार्यक्रम का ब्राह्मण महापंचायत की शान बढ़ाई, हम उनका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। और भविष्य में जब भी हमारा सामूहिक निर्णय से हमारे प्रदेश में, हमारे भिवानी जिले में जब भी जरूरत होगी, कोई आयोजन होगा, तो हम बढ़ चढ़कर 100 में निर्णय लेंगे, उसी पर खड़े उतरेंगे। चलो जी, तो ये आज के भिवानी के दिन के महापंचायत का स्वरूप था है, ये माहौल था और ये माहौल दर्शाया जा रहा था राजनीतिक पार्टियों के लिए, अपनी मांगों के लिए। इन्होंने कहा था जितने शहर होंगे उतनी भागीदारी राजनीति में मिलेगी, उतने हमारे काम होंगे, लेकिन अब मजबूती से आवाज उठाई जाएगी। पूरी पंचायत एक तरफ और पूरा कोर्ट एक तरफ,
के इनकी बात करूं, 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 ये सारे एडवोकेट है। तो बुझ लूंगा क्योंकि बुद्धिजीवी व्यक्ति है, तो बुझना काम करूंगा कि सर इस महापंचायत में क्या फैसला लिया गया, क्या फैसले के ऊपर अमल लिया जाएगा और किस पर कार्रवाई होगी। ब्राह्मण जो पंचायत आज हुई है, ये ब्राह्मण हित के लिए जो बात करेगा उसको हम आगे करेंगे। अच्छा। और जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो ब्राह्मण कैंडिडेट दे भिवाड़ी से। अच्छा। स्पेशल। हाँ, ये जी बात। सर्वप्रथम तो अजय भाई आपका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत। सर्व ब्राह्मण महापंचायत द्वारा आज ये 1 सितंबर 2024 को एक कार्यक्रम रखा था, जिसके तहत आप भी हमारे संपर्क में 15-20 दिन से लगभग है। तो हमारे मन में एक टीस थी कि 1.5 लाख से ज़्यादा 6 हल्कों में हमारे प्रतिनिधित्व एक भी नहीं, वोट जो है 1.5 लाख है, किंतु प्रतिनिधित्व एक भी ना मिलने के कारण हमारे मन में एक टीस थी, पीड़ा थी कि हमारा भी प्रतिनिधित्व समाज को मिले। तो हम सब ने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से युवा साथियों ने एक निर्णय लिया कि एक भव्य महापंचायत का आयोजन किया जाएगा भगवान परशुराम मंदिर में। मेरा एक सवाल है, सभी वकीलों से सवाल है, सवाल कोई भी जवाब देना है आपने कि आप लोग तो भुगत भोगी बैठे हो, आपका बार तो आपका बार के चुनाव के अंदर आप लोग अपनी एकता को दिखा पाए हो आज तक 3 योजना होने मेरे हिसाब से। तो आज जो पंचायत हुई है कि लगता है कि वो बार वाला सिस्टम तो नहीं हो जाएगा, या फिर यह पंचायत हुई है या कोई कड़ा फैसला लेगी या फिर कहीं ऐसी के पत्र फिर बन जाओगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। पहली बात तो ये है कि ऐसा ये सोचना कि एकता नहीं है बार के अंदर, तो ये एक प्रोपेगेंडा है सिर्फ। अब चलती है आपकी बार के अंदर भी? नहीं, हमारी बार में कोई फूट नहीं है और वो भाईचारे का इलेक्शन है। वहाँ आपके व्यक्तिगत जो संबंध है वो भी अफेक्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ अगर आज की हम पंचायत की बात करें तो ये तो ब्राह्मणों की बात है, ये छोटी काशी है और यहाँ का प्रतिनिधित्व ब्राह्मणों का ही बनता है, जो इनका नैसर्गिक अधिकार है। जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं इनको भी इस बात का पता है कि अगर यहाँ से अगर किसी ब्राह्मण को देंगे तो उनकी राह बहुत आसान हो, तो आप कैसे टिकट ले पाओगे? ऐसी बात नहीं है अजय भाई, एकता बहुत है ब्राह्मण समाज में। इतिहास गवाह है, ब्राह्मणों ने नेतृत्व किया है पूरे समाज का और 36 बिरादरी के लिए और सब के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं और उनको अपने हक दिलाए हैं। और आज ये समय है जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ले गए। भगवान जहाँ पे दिखाना टाइम आया हो उड़ा फिर कौन देखो, जरा जिस टाइम सही मौसम बन जाना है उस टाइम फिर आप लोग दिखोगे को नहीं, फिर ना तो वह एकता दिखा है, ना वो ब्राह्मण समाज दिखा है, ना फिर वो भगवान परशुराम सोच दिखा है। ऐसी बात नहीं है, आपको समय आने पर सब कुछ दिखाई देगा। और जैसे पूरे समाज में पूरे विश्व में ब्राह्मणों ने अपने बलिदान से, अपने जोश से, अपने परिश्रम से पूरे समाज को, 36 बिरादरी को और अपने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। आज वो समय आ चुका है, राजनीतिक रूप से ब्राह्मण फिर सक्रिय हुआ है और फिर हमारे पूरे समाज को नेतृत्व करके पूरे समाज में एक बहुत ही अच्छी धारा। कैसा है हरविंद यार, थम में बटनी हो, थम राष्ट्रीय पार्टी अध्यक्ष बने बैठे हो, खुद तो थारा हाथ में है, फिर भी थम क्या कह भाई अध्य अधूरे रह गए, हमने वो भी रह गए, हम उचित वंचित रह गए, आप लोग तो बटनी नंबर इनका होगा ना। अजय भाई, JNC न्यूज़ को पहले मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये आज जो ब्राह्मण महापंचायत हुई है इसमें ये हमारा जो भिवाड़ी में जो टोटल वोट है उसके पर्पज से हम अपना वर्षों मानते हैं कि हमें टिकट मिलने चाहिए नेशनल पार्टी से। नेशनल पार्टी से अगर नहीं मिलेगी तो हम कोई वोट फैसला लेंगे। तो बस अब एकता है क्या फिर? अजय भाई, 14 साल का वनवास पूरा होने जा रहा है। ब्राह्मणों ने संगठित होकर फैसला लिया है कि अब की बार ब्राह्मण विधायक भिवानी में होगा। बार के अंदर की एकता की बात कर रहे हो, 652 वोट आए हैं। वकील साहब, आप वकील हैं तो मैं जानता नहीं आपको, लेकिन ये मेरा सवाल था, वास्तविकता थी क्योंकि मैंने वो चुनाव आपका कवर किया होगा सब, और आप जितने भी खड़े हो ना, आप उस चुनाव के अंदर एक प्रतिनिधित्व आप करो थे, अब क्या कोई दिक्कत थी? प्रतिनिधित्व ऐसा तो नहीं होगा, फिर से समाज इकट्ठे हो रहे हो, समाज की बात वहाँ भी थी, समाज की बात यहाँ पे भी है, कहते वहाँ की पर एक तो फिर आड़े दिखा दो, फिर ना जाओ। कोर्ट के अंदर समाज एक नहीं था, वहाँ पे सभी समाज के लोग थे, सभी समाज के वकील थे, फिर भी समाज ने मजबूत होकर लड़ाई लड़ी। तो समाज से बात करूँ, आज समाज से बात कर रहे हो तो अब की बार भिवानी के अंदर ब्राह्मण विधायक होगा, ये संगठित होगा। जी आप बता दो क्या वो पूछोगे, बोलो। सारे आप इकट्ठे हो तो मैं अलग कोडी, हम इकट्ठा एक ही फैसला हमारे सब। अच्छा, यानी
अब की बार की जो इंटरव्यू कैसे ले लिया? इंटरव्यू ले लिया। ये हमारे बुद्धिजीवी मत एक फौजी आदमी हो इनका रख सकूं, ये आदेश देंगे उड़ा गोला फेंकेंगे। जो बुद्धिजीवी इनसे बड़ा हमारे पास समाज में क्या है? कुछ भी नहीं। और ये विप्लव के प्रदेश अध्यक्ष बैठे हमारे, समझ गए। लेकिन तो कहीं बैठेगी आपका जो काम का नजरिया है ना, वो वास्तव में समाज के अंदर सराहनीय देखा जा सकता है, क्योंकि आप लोगों ने वेट भी करने आए हैं और आप लोगों ने वेट करवाने भी आए हैं, और आपकी एक ही क्या बोलते उसको इमेज वो दिखती है हर जगह। ऐसा है, आपको भी ऐसा है, ठीक ऐसा है अजय भाई। हमारा तो प्रयास यही रहता है कि एकजुटता हो समाज में, चाहे वो कोर्ट की बात हो। कोर्ट में ऐसा है कि कोर्ट में जाति पाति नहीं, कोर्ट में जितने भी अधिवक्ता हमारे साथी गण वो एक अलग 37वीं जात है। लेकिन भाई साहब समाज का नाम ऊंचा उठे है, मान जाओ मेरी बात। कई बार आदमी पिंचर करनी है, पिंचर करने वाले ही खोते हैं, नहीं तो कूदते नहीं। लेकिन अब की बार जो पिंचर करते हैं उन लोग आए पिंचर फोड़ांगे। ये फुट्टा है, फोड़ेंगे। अब जल्दी जब नहीं पूछेगा सवाल मैंने। बिल्कुल सही बोल, बिल्कुल सही बोल रहे हो, सही बोला ना। चलो तो अब समाज को भी पता चल चुका, समाज भी चिंतन समाज। अच्छा जी सही बात बताएं बेहतर। ऐसा है, देखो जब भी ब्राह्मण को हम देखेंगे, आज़ादी की लड़ाई से भी देखेंगे, तो लगभग ज़्यादा नहीं देखोगे, जितने भी बलिदान हुए हैं तो करीब 70% वो ब्राह्मण इस कौम से मिलेंगे। तो उन्होंने बहुत ही आगे बढ़ के लड़ाई ली है। पीछे इनमें पतन आ गया था, अब धीरे धीरे दोबारा एकजुट हो रहे हैं और शक्ति को इकट्ठा करके अब की बार हमारी शक्ति का परिचय जरूर कराएंगे। अच्छा यो भी एक सेवक है भाई समाज का, टेंट वाला है, टेंट वाला है। नमन तो इसको हो भाई, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद इसको होना चाहिए दादा। आज फ्री में क्या खर्चा पानी रखा है, खर्चा पानी लगा शेर का बच्चा है, खर्चा खत्म काम करते समाज के लिए। समाज है भाई साहब, समर्पित आदमी है, समर्पित पंचायत थी। हाँ नमस्कार प्रधान जी, राम राम। मैं पूर्व में मीडिया सचिव पवन दलवासी एजुकेशन बोर्ड से। मैं चाह रहा हूँ कि अब की बार ब्राह्मण समाज से टिकट मिले और हमारा कैंडिडेट हर हाल में जीतेगा, कम से कम 30 से 40 हज़ार से जीतेगा। और आज की इस पंचायत में 3 से 4 हज़ार आदमी आए। मैं उन सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय हिंद जय भारत। चलो तो जी ये माहौल है महापंचायत का। अब देखते हैं भविष्य के गर्व की बात है किसी और ये अब फैसला लेने का काम करने का काम होगा, एकता दिखेगी या फिर से कहीं ना कहीं वो स्टोर में दिखने का काम होगा। लेकिन ये है कि अब जल्दी आगे आने वाली बातें। JN सिंह से अजय नाग, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।